कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो पूरे विश्व को हिला देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब भारत ने ऐसी कार्रवाई शुरू की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिका और नेटो देशों के बीच जो गुप्त बैठकें हो रही थीं, उनका असली मकसद अब धीरे धीरे सामने आने लगा है और भारत ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। कहानी शुरू होती है कुछ हफ्ते पहले, जब भारत के खुफिया तंत्र को ऐसी जानकारियां मिलने लगीं कि हिंद महासागर के आसपास कुछ असामान्य गतिविधियां चल रही हैं। अमेरिकी नौसेना के जहाज बार बार भारत के समुद्री इलाकों के पास देखे जा रहे थे। शुरू में लगा कि ये रूटीन पेट्रोलिंग है, लेकिन जब नेटो के कुछ देश भी इसमें शामिल दिखे, तो सवाल उठे, आखिर भारत के चारों तरफ इतनी हलचल क्यों? इसी बीच भारत के कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश एशिया में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन है? भारत। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, डिफेंस प्रोडक्शन और रूस के साथ उसकी मजबूत साझेदारी ने पश्चिमी देशों के माथे पर पसीना ला दिया है। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चला कि कुछ नेटो देश मिलकर हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को कम करने की योजना बना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका हिस्सा एक कूटनीतिक दबाव रणनीति थी, यानी भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार मीटिंग्स होने लगीं। नौसेना, विदेश मंत्रालय और रॉ तीनों एजेंसियों को एक साथ काम पर लगाया गया। और फिर शुरू हुई भारत की कड़ी कार्रवाई। सबसे पहले भारत ने अपने नौसैनिक बेड़े को सक्रिय किया। अंडमान निकोबार से लेकर अरब सागर तक भारतीय युद्धपोतों की मूवमेंट बढ़ा दी गई। समुद्र में निगरानी ड्रोन और सैटेलाइट्स तैनात किए गए। अमेरिका और नेटो को साफ संकेत मिल गया, भारत अब सिर्फ देखता नहीं, जवाब भी देता है। इसी के साथ भारत ने कई देशों से तेजी से कूटनीतिक संपर्क बनाए, खासकर इंडोनेशिया, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात से। इन देशों को साथ लेकर भारत ने एक नया रणनीतिक ब्लॉक तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया, ताकि पश्चिमी देशों की किसी भी घेराबंदी का तोड़ पहले से तैयार हो। अब इस साजिश के पीछे कौन कौन था, इसका खुलासा होना बाकी था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जो जानकारी इकट्ठा की, उसमें कुछ अमेरिकी थिंक टैंक, कुछ यूरोपीय लॉबीज और नेटो से जुड़े अधिकारी शामिल पाए गए, जो लगातार इंडो पैसिफिक के नाम पर भारत के खिलाफ माहौल बना रहे थे। लेकिन भारत ने सिर्फ बचाव नहीं किया, बल्कि पलटवार की तैयारी शुरू कर दी। हाल ही में जो समुद्री अभ्यास भारत ने अपने सहयोगी देशों के साथ किया, उसे पश्चिमी मीडिया ने साइलेंट मैसेज कहा, क्योंकि उसमें भारत ने अपने नवीनतम मिसाइल सिस्टम और नेवी ड्रोन की शक्ति का प्रदर्शन किया, बिना कोई बयान दिए, सिर्फ कार्रवाई से। दुनिया भर के मीडिया में हड़कंप मच गया। अमेरिकी अखबारों ने लिखा, इंडिया इज नो लॉन्गर अ साइलेंट प्लेयर, यानी भारत अब सिर्फ शांत दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक ताकत बन चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में अमेरिका और नेटो भारत को घेरने की साजिश रच रहे थे, या फिर ये शक्ति संघर्ष का एक और दौर है, जहां हर देश अपनी जगह मजबूत करना चाहता है? सच जो भी हो, एक बात साफ है, भारत अब किसी दबाव में आने वाला नहीं। बीते कुछ सालों में भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई भी महाशक्ति उसकी नीति तय नहीं कर सकती। और शायद इसी आत्मविश्वास ने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि जब भारत कदम उठाता है, तो उसका असर सिर्फ एशिया में नहीं, पूरे विश्व में महसूस होता है। यही वजह है कि अब पश्चिमी ताकतें बार बार बैठकें कर रही हैं, कैसे भारत के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जाए। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसने भारत को दबाने की कोशिश की, उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर खेलने वाला देश। तो दोस्तों, सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और नेटो सच में भारत को घेरने की साजिश कर रहे थे, या फिर ये सिर्फ भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ है।